प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक बार फिर आपने मौका दिया, जुलाई का पहला दिन, इस दिन के लिए धन्यवाद। बीते दिन आपने एक एक दिन संभाला, हर रोज़ हमारे लिए मेज बिछाई। आज भी जब हम आपके चरणों में हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा अपना वचन हमें सिखाएं प्रभु। हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं, आपसे विनती करते हैं आप हमें सिखाएं, ताकि आपका वचन हमें एक एक के लिए आशीष का कारण बने। पिता, रुकावट डालने वाली हर एक अंधकार का शक्ति को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाई यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देते हैं, एक एक जीवन से दूर रहें। बाप, आपकी उपस्थिति में हम पवित्र किए जाएं, आपके सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। हमारी सहायता करें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आज हम नया विषय सीखने जा रहे हैं। 7वां विषय पूरा हो चुका है, परमेश्वर कौन है, वो विषय हमने देखा। उसमें 20 अलग अलग स्वभाव हमने परमेश्वर के देखे। कुछ स्वभाव परमेश्वर के स्वाभाविक थे और कुछ स्वभाव नैतिक स्वभाव हैं। स्वाभाविक स्वभाव जो है वो परमेश्वर का ही है, वो किसी और का नहीं है। लेकिन नैतिक गुण जो परमेश्वर के हैं वो उसने हम में भी डाले हैं। और इन दिनों में जब परमेश्वर ने हमें दाम देकर छुड़ाया है, पाप हमारे अंदर से निकल चुका है, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है, वो नैतिक गुण हमारे जीवनों में अधिकाई से प्रकट होने हैं। हालेलुया। आज हम सीखेंगे, क्या एक से अधिक परमेश्वर हैं? क्या एक से अधिक परमेश्वर हैं? आर देयर मोर गॉड्स देन वन? ये विषय हम सीखेंगे। हम भली भांति जानते हैं, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर अनेक नहीं हैं, बल्कि जीवित और सच्चा परमेश्वर एक ही है, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, जो आज भी काम कर रहा है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय हम निकालें, उसका 4 वचन हम पढ़ें। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 वचन, हमारा परमेश्वर क्या कहता है? हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। हाँ, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यानी कई परमेश्वर नहीं है, बल्कि परमेश्वर एक ही है। हम अपने चारों ओर देखें तो इस जगत में लोगों ने कई सारे परमेश्वर बनाए हुए हैं। कोई देवी है, कोई देवता है, कोई मनुष्य के रूप में है, कोई जानवर के रूप में है, कोई पक्षी के रूप में है, कोई रेंगने वाले जंतु के रूप में है, कोई नदी के रूप में, कोई पेड़ के रूप में। अलग अलग जैसे जैसे जिसकी सोच है वैसे वैसे ही सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। 1 कुरिन्थी 8 अध्याय निकालें, 1 कुरिन्थी 8 अध्याय, उसका 4 से 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। 4 वचन पढ़ेंगे हम। हालेलुया। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। इधर लिखा है मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं। हम जानते हैं मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। उसका 6 वचन भी पढ़ें। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। हाँ, इधर लिखा है कि तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है। दुनिया ने जब लोगों ने अनेक प्रकार के देवता घड़कर बना लिए हैं और वो उनकी उपासना करते हैं, लेकिन हमारे निकट एक ही परमेश्वर है जिसको हम पिता कहकर पुकारते हैं।
जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम भी उसी के लिए हैं, और जिसको हम प्रभु कहकर पुकारते हैं, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। यानी पिता और प्रभु ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। दो अलग अलग या तीन अलग अलग परमेश्वर नहीं है। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। त्रिएक परमेश्वर का मतलब तीन परमेश्वर नहीं है। पिता जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, हम उसी की ओर से हैं। प्रभु अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। यानी दोनों बराबर एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। पवित्र आत्मा भी वो तीसरा परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो उसी परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है जो पिता है और जो प्रभु है। उसी परमेश्वर का वो तीसरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा है। यानी त्रिएक परमेश्वर करके हम जब बोलते हैं, हमने ध्यान देना है, उधर तीन परमेश्वर नहीं है, तीन सिंहासन नहीं है, तीन अलग अलग व्यक्ति नहीं है, बल्कि परमेश्वर एक ही है, जिसने अपने आप को पिता के रूप में भी प्रकट किया है, जिसने अपने आप को पुत्र के रूप में भी प्रकट किया है, और जिसने अपने आप को पवित्र आत्मा के रूप में भी प्रकट किया है। सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला एक ही परमेश्वर है। ये सारी दुनिया जानती है। अलग अलग देवता घड़ के बना लिए, अलग अलग मनुष्यों की वो उपासना करते हैं, लेकिन उनका विवेक अंदर से बोलता है, उनका विवेक अंदर से बोलता है कि परमेश्वर एक ही है, बनाने वाला एक ही है, तो भी अनेक प्रकार के उन्होंने घड़ कर बना रखे हैं। सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला वो परमेश्वर एक ही है, जिसको हम पिता कहकर पुकारते हैं, जिसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया है, जिसके द्वारा उसने सब वस्तुओं की सृष्टि अपने लिए की है। उधर लिखा है हम उसी के हैं, उसी के द्वारा हैं और उसी के लिए हैं। यानी परमेश्वर ने हमें अपने लिए बनाया, सब वस्तुओं को अपने लिए बनाया, और हम भी उसी के लिए हैं। सब मनुष्य उसी के लिए हैं, उसी के लिए सृजे गए हैं। यिर्मयाह 10 का 10 वचन पढ़ें। यिर्मयाह 10 अध्याय उसका 10 वचन। यिर्मयाह 10 अध्याय उसका 10 वचन। यिर्मयाह चैप्टर 10 वर्स 10। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। हाँ, इधर बिल्कुल साफ लिखा है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है। कईयों को शक होता है, बोलते हैं नहीं जी ये नहीं ये है, ये नहीं ये है, वो नहीं ये है, लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से बोलता है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। यानी हम देखते हैं पिछले दिनों बिजली गिरी, कितने सैकड़ों लोग मारे गए, 100 से ज़्यादा लोग मारे गए बिजली गिरने से। हम देखते हैं भूकंप जब आता है, हम देखते हैं तूफान जब आता है, कितना शक्तिशाली होता है, पृथ्वी कांपती है। परमेश्वर के क्रोध से धरती कांपती है, तो इंसान की औकात क्या है जो उसका सामना कर सके। इंसान तो तिनके के समान उड़ जाता है, तिनके के समान। मैदान के घास की फूल जो होती है, उस फूल की शोभा 1 या 2 दिन की होती है, उसके बाद वो झड़ जाता है, सूख जाता है, वो कहाँ गया पता भी नहीं चलता है।
ऐसे ही इंसान है। हमसे पहले कितने कितने नाम हम इतिहास में पढ़ते हैं। सिकंदर द ग्रेट हुआ, मुसोलिनी, हिटलर हुआ, कितने बड़े बड़े नाम हम पढ़ते हैं जिन्होंने बहुत बड़े काम किए, लेकिन आज कहाँ हैं वो? मिट गए। घास के मैदान के फूल के समान उनकी शोभा खत्म हो गई। लेकिन परमेश्वर एक ही है। वो सदा का राजा है। उसके क्रोध से धरती कांपती है। जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। परमेश्वर एक ही है जो जीवित है, अर्थात वो बात करता है, वो प्रार्थना का उत्तर देता है, वो प्यार करता है, वो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान लें। हमारे परमेश्वर का मन हम देखें, वो पाप से घृणा करता है, वो जानबूझकर बुराई करने वालों के विमुख रहता है, वो समस्त ब्रह्मांड तथा पृथ्वी में राज्य करता है। हम शायद कई बार शैतान से डर जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं राज्य हमारे परमेश्वर का है। राज्य शैतान का नहीं, राज्य हमारे परमेश्वर का। वो अधिराज्य करने वाला परमेश्वर है। राजाओं को नियुक्त वही करता है, सरकारों को नियुक्त वही करता है। हालेलुया। वही परम प्रधान परमेश्वर है। समस्त ब्रह्मांड में राज्य उसी का है, सारी धरती में राज्य उसी का है। लेकिन कल हम सीख रहे थे वो परमेश्वर प्यार है। वो प्यार है, लेकिन पाप से वो घृणा करता है। हालेलुया। यशाया हम निकालें, यशाया उसका 46 अध्याय 5 से हम पढ़ें। यशाया 46 अध्याय का 5 वचन से हम पढ़ें। तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरें? जो हाँ, इधर लिखा है तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरें? इसका मतलब क्या है? हम मनुष्य हैं। हम अपने चारों ओर देखें, इस धरती पर सब मनुष्यों को देखें, क्या करते हैं? सबने अपने अपना मार्ग लिया हुआ है। सबने अपने अपने तरीके के देवता बनाए हुए हैं। कोई कहता है जी ना ये तो ऐसा दिखता है, कोई कहता है ना ये तो ऐसा दिखता है। क्यों इंसान ऐसा कर रहा है? क्योंकि ये जो एकमात्र परमेश्वर है ये अदृश्य परमेश्वर है, ये दिखाई नहीं देता। ना दिखने के कारण लोग सोचते हैं जी ये तो 4 हाथ वाला होगा, ये तो 4 पैर वाला होगा। कोई कहता नहीं जी तो 12 हाथ होंगे, कोई कहता नहीं वो तो ऐसा होगा। इसलिए जानवरों के रूप में, मनुष्यों के रूप में, अलग अलग रूपों में इंसान ने उसको बना दिया। परमेश्वर कहता है तुम किससे मेरी उपमा दोगे? मुझे किसके समान बताओगे? क्या मनुष्यों के समान या जानवरों के समान? तुम किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरें? और आगे लिखा है जो थैली से सोना उंडेलते या कांटे से चांदी तोलते हैं, जो सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनवाते हैं, तब वे उसे प्रणाम करते वरन दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधे पर उठा कर लिए फिरते हैं, वे उसे उसके स्थान में रख देते हैं और वह वहीं खड़ा रहता है। वह अपने स्थान से हट नहीं सकता। यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी ना वह सुन सकता है और ना विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। इसका मतलब उनको कान तो हैं, सुनते नहीं हैं, आँख तो हैं, देखते नहीं हैं, मुंह तो है, बोलते नहीं हैं, पैर भी हैं, चलते नहीं हैं। लेकिन इंसान जो उस पर भरोसा करता है उसको मालूम नहीं है कि ये परमेश्वर नहीं है। उसको मालूम नहीं है कि जो परमेश्वर है वो ऐसा नहीं है। इसलिए इधर परमेश्वर कहता है हे अपराधियों, हे अपराधियों, हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो, इस पर फिर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं।
क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, कहता है परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ हाँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। हाँ मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ हाँ जो अब तक नहीं हुई। हाँ मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। हाँ, परमेश्वर जो एक ही है, एकमात्र है, दूसरा उसके अलावा और कोई नहीं है, जिसके तुल्य और दूसरा कोई नहीं है, वो अंत की बात आदि से बताता आया है, प्राचीन काल से बताता आया है। जब आदम पाप में गिर गया, उसने कहा स्त्री का वंश आएगा जो इस शैतान के सिर को कुचल डालेगा। उसने कहा कुंवारी के द्वारा आएगा, यानी पहले से परमेश्वर बताते हुए चल रहा है अंत में क्या होगा। जगत के बनाने से पहले उसने हमें देख लिया, जगत के बनाने से पहले उसको मालूम हो गया जिस इंसान को मैं बनाऊंगा वो पाप में गिरेगा, वो बलवा करेगा, और उसको बचाने के लिए, फिर से उसका मेल अपने से करने के लिए मुझे खुद इस धरती पर जाना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का मेमना जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, और हम पर परमेश्वर का अनुग्रह जगत के बनाने से पहले हो चुका है। जिनको उसने पहले से जान लिया है उनको पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, यानी परमेश्वर अंत की बात आदि से बताता है। मूर्तें ऐसा नहीं कर सकती, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते, जिनको इंसान परमेश्वर मानकर पूजता है वो ऐसा नहीं कर सकते, केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। हमने पहले सीखा भी था, सृष्टि परमेश्वर के होने का प्रमाण देती है। वो दूसरे क्वेश्चन में हमने सीखा था कि कैसे आभास होता है, हमें कैसे आभास होता है कि परमेश्वर है। सृष्टि परमेश्वर के होने का प्रमाण देती है, और बाइबल वो परमेश्वर कौन है ये प्रमाणित करती है। इस अनदेखे परमेश्वर के गुण जगत की उत्पत्ति के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। रोमी 1 अध्याय में लिखा है, लेकिन परमेश्वर जो दिखता नहीं है, किसी को दिखता नहीं है, इसलिए इंसान ने अज्ञानता के कारण, भरमाए जाने के कारण, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए अनेक प्रकार के देवता गढ़ लिए हैं। परमेश्वर को बनाने की फैक्ट्री उसने लगा रखी है। हर देश, हर जाति, हर कुल का अलग अलग देवता बना लिया है। जब जाति आती है, कोई नई जाति जब पैदा होती है, उसका नया देवता आ जाता है, और जब वो जाति समाप्त हो जाती है उसके देवता भी समाप्त हो जाते हैं। बाबुल के विषय में हम पढ़ते हैं, नबूकदनेस्सर, उसका भी एक परमेश्वर था, देवता था उसका जिसकी वो उपासना करता था। फिरौन का भी परमेश्वर था जिसकी वो उपासना करता था। अलेक्जेंडर का भी एक परमेश्वर था जिसकी वो उपासना करता था। लेकिन हम सोच कर देखें, उनके परमेश्वर कहाँ गए, उनके देवता कहाँ गए? जब वो जातियाँ समाप्त हो गई, उनके साथ ही उनके देवता भी समाप्त हो गए। क्यों? अलग अलग देवता अपने बुद्धि के अनुसार बनाए हुए हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बना लिए गए हैं। हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक कुल का अलग अपना ही है, लेकिन परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। भरमाया हुआ इंसान अविनाशी परमेश्वर को दी जाने वाली महिमा नाशमान मनुष्यों को दे रहा है, पक्षियों को दे रहा है, 4 पैर वाले पशुओं को, रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त को परमेश्वर की महिमा दे बैठा है। उनको परमेश्वर मानकर पूजने लग गया है। इंसान अपने को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन बैठा है। आगे पढ़ें हम यशाया 44 अध्याय, उसका 9 से पढ़ें। यशाया 44 अध्याय का 9 से। जो मूर्त खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ ना होगा। उनके साक्षी ना तो आप कुछ देखते और ना कुछ जानते हैं। कौन साक्षी? उनके देवता, जो मूर्तें उन्होंने खोद कर बनाई हैं, वो ना तो कुछ देखते ना कुछ जानते हैं। जिन मूर्तों में वो
आनंद ढूंढते हैं, खोद कर जिनको बनाते हैं, वे सब के सब व्यर्थ हैं, वो किसी काम के नहीं हैं, उनसे कोई लाभ उनको नहीं पहुंचेगा। परमेश्वर का वचन साफ कहता है। हाँ, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। हाँ, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। आगे 10। किसने देवता या निष्फल मूरत ढाली है? हाँ, देख, उनके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है। हाँ, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हों, हाँ, वे डर जाएंगे। हाँ, वे सब के सब लज्जित होंगे। हाँ, ये जो 44 अध्याय है, आप इसको बाद में पूरा पढ़ना, इसको बिल्कुल साफ इधर परमेश्वर कहता है मूर्तें कुछ भी नहीं है, इंसान के हाथों की कारीगरी केवल हैं, और जो उन पर भरोसा करते हैं वे लज्जित होंगे। लेकिन परमेश्वर इस्राएल को कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, तुम्हारे परमेश्वर ने तुमको छुड़ाया है, छुड़ा लिया है, नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया, हमारे परमेश्वर ने हमें दाम देकर छुड़ाया है। परमेश्वर केवल वही है, उसको छोड़ और दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं। यिर्मयाह 16 का 20 वचन हम पढ़े, यिर्मयाह 16 का 20, यिर्मयाह 16 अध्याय का 20 वचन। क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। हाँ, बिल्कुल साफ लिखा है। क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। वचन बिल्कुल साफ कहता है, इंसान के बूते में नहीं है कि वो ईश्वर को बनाए, बल्कि परमेश्वर ही है जिसने इंसान को बनाया है। लेकिन इंसान भरमाए जाने के कारण, पाप में होने के कारण, अज्ञानतावश अपनी बुद्धि से ईश्वर अपने लिए बना रहा है, लेकिन वो ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर नहीं हो सकते। उन पर भरोसा करने वालों को लज्जित होना पड़ेगा। वो किसी काम के नहीं है, वो उनको बचा नहीं सकते। वो उनका ना तो भला कर सकते हैं, ना तो उनको बुरा कर सकते हैं, क्योंकि वो तो केवल मूर्तें ही हैं। वचन कहता है कि उनको तो एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखना पड़ता है, उनको तो उठाकर लिए घूमना पड़ता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर जब थोड़ा सा उसकी महिमा सिनाई पहाड़ पर उतरी, हम देखते हैं इस्राएलियों की हालत क्या हो गई थी। निर्गमन 20 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उन्होंने क्या किया? चिल्लाते हुए बोले, हे मूसा, हे मूसा, ये परमेश्वर हमसे बात ना करे, बल्कि तू हमसे बात कर। अगर ये हमसे बात करेगा तो हम नाश हो जाएंगे, मर जाएंगे। यानी उसको, उसकी आवाज तक को सुन नहीं पाए हैं। वो परमेश्वर जब इस धरती पर आया, हम सोच कर देखें, वो परमेश्वर मनुष्य का शरीर धारण करके जब वो इस धरती पर आया, इस धरती पर आकर वो कहता है, यूहन्ना 10 अध्याय उसका 7 वचन से अगर हम पढ़ते हैं, उधर लिखा हुआ है 10 अध्याय यूहन्ना उसका 7 वचन, वो क्या कहता है? तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यूहन्ना 10 अध्याय का 7 से 9 वचन हमने पढ़ा है। उधर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? कहता है, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। यानी प्रभु साफ साफ बोलता है, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यही नहीं, हमारा प्रभु यूहन्ना 14 का 6 में ये भी कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ।
यानी ये एक ही है, अकेला ही है जो अभी मनुष्यों के सामने खड़ा हुआ होकर ये बात बोल रहा है। ये अकेला ही है, दूसरा और कोई नहीं है। इसलिए कहता है दरवाजा केवल मैं ही हूँ, बाकी सब तो चोर और डाकू हैं। दरवाजा मैं ही हूँ, द्वार मैं ही हूँ। जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वही केवल उद्धार पाएगा, वही केवल पिता के पास पहुँच सकता है। यानी हम अपने देश हिंदुस्तान को हम देखें, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारे परमेश्वर बनाए गए हैं, इंसानों ने बहुत सारे बना रखे हैं। गिनती पूछें तो करोड़ों में बताते हैं, करोड़ों हैं, एक नहीं करोड़ों हैं। लेकिन हम अपने देश के लोगों को थोड़ा ध्यान दें। इस सुबह के पहर में हम अपने देश के लोगों पर थोड़ा ध्यान दें। हमारे देश हिंदुस्तान के लोग सच्चे मन से, ईमानदारी से कई देवी देवताओं में विश्वास करते हैं। बहुत से लोग तो अपनी भक्ति को दिखाने के लिए बड़ा कष्ट भी उठाते हैं, सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करते हैं। हम देखते हैं, हर साल देखते हैं, कई तो पैरों में चप्पल तक नहीं होती है, किसी के पैरों में तो नंगे पैर चलते हैं। उतनी आस्था उनके मन में होती है, पैर सूजे होते हैं तो भी वो पैदल ही चल रहे होते हैं। कई तो रेंगते हुए अपने देवता के दरबार में पहुंचते हैं। रेंगते हुए कैसे? लेट कर। और कड़ाके की ठंड जब होती है, जब हम गर्म पानी में नहा रहे होते हैं, वो नदी में कड़ाके की ठंड में वो डुबकी लगा रहे होते हैं। वो ये काम कपट के साथ कर रहे होते हैं या कैसे? ये कपट के साथ नहीं कर रहे, ये बड़ी भक्ति के साथ और बड़े सच्चे मन के साथ ऐसा कर रहे होते हैं। ये भक्ति दिखा रहे होते हैं। उनमें से कई तो ईमानदारी और लगन के साथ सच्चाई की खोज में भी होते हैं, लेकिन सच्चाई को ना जानने के कारण उन्हें मालूम नहीं कि वो जिस मार्ग में हैं वो मार्ग उन्हें परमेश्वर तक ले जा नहीं सकता। उन्हें मालूम नहीं है जिस मार्ग में वो चल रहे हैं वो विनाश की ओर जा रहा है। उन्हें मालूम नहीं है परमेश्वर को हम अपनी भक्ति से प्राप्त नहीं कर सकते, हम भक्ति दिखाकर उसको खुश नहीं कर सकते। ऐसे में मैं और आप इस सुबह के पहर में, मैं और आप आज जरा अपने समर्पण को देखें। उन हमारे हिंदुस्तान के उन भाइयों, उन बहनों के मुकाबले हम अपने समर्पण को देखें। हमें ठंडे पानी में जाकर डुबकी लगानी नहीं होती है, हमें रेंग कर जाना नहीं होता है, नंगे पैर मीलों चलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम अपने समर्पण को जरा देखें। वो अपने देवता की भक्ति दिखाने के लिए कितना कष्ट उठाते हैं, कितना भक्ति करते हैं, और ये सच्चे मन से वो करते हैं, बहुत भक्ति दिखाते हैं। मुकाबले में, तुलना में हम अपने आप को देखें। परमेश्वर ने जब हमारी आंख खोल दी, हमारी समझ को जब उसने खोल दिया, हमें जब सत्य मालूम हो गया, हमें जब मालूम हो गया कि अनेक नहीं, केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है, मैं और आप उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। कितना ऊंचा सौभाग्य है। क्या हमारे अंदर उनसे ज़्यादा भक्ति नहीं होनी चाहिए? क्या उनसे ज़्यादा भय परमेश्वर का हमारे अंदर नहीं होना चाहिए? क्या उनसे ज़्यादा समर्पण हमारे अंदर नहीं होना चाहिए? क्या उनके सच्चे मन की भक्ति को देखकर हमारा कलेजा फटना नहीं चाहिए? कलेजा फटना चाहिए। हमें वो बोझ आना चाहिए, हे परमेश्वर, जैसे मेरी आँख खुली है इनकी भी आँख खुले। जैसा मुझ पर तूने सच्चाई प्रकट करी है, इन पर भी तू अपनी सच्चाई को प्रकट कर। क्या हमारी आँखों से आंसू निकलने नहीं चाहिए? उनके लिए प्रार्थनाएं नहीं निकलनी चाहिए? क्या वो बोझ हमारे अंदर नहीं आना चाहिए? प्रभु हमसे कहता है, तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। आज सुबह के पहर में जरा हम सोचें,
हम प्रभु के गवाह होने के लिए बुलाए गए हैं। वो हमसे कहता है तुम जगत की ज्योति हो। वो हमसे कहता है जब कोई दिया जलाता है तो खाट के नीचे नहीं रखता, बल्कि दीवट पे रखा गया है ताकि आने जाने वालों को उजियाला मिले। हमें भी उसने खाट के नीचे नहीं रखा, बल्कि ऊंचाई पर रखा है ताकि यह उजियाला बहुतों तक पहुंच जाए। अंधेरे में जो पड़े हुए हैं वो देखने लग जाएं। हमारा प्रभु हमसे कहता है टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जलते दीपकों के समान नजर आओ। वो हमसे ये भी कहता है कि तुम पृथ्वी का नमक हो, और ये भी कि तुम मसीह की सुगंध हो। इसलिए आइए आज सुबह के पहर में हम अपने जीवनों को जांचें। जहां परमेश्वर ने मुझे रखा हुआ है वहां मेरी गवाही कैसी है। हम सबको परमेश्वर ने अलग अलग जगहों में रखा है। हमारे परिवार में मेरी गवाही कैसी है, हमारे पड़ोस में मेरी गवाही कैसी है, ऑफिस में मेरी गवाही कैसी है, स्कूल में मेरी गवाही कैसी है, मार्केट में लोग मुझे कैसे जानते हैं, मेरे पड़ोस में लोग मुझे कैसे देखते हैं, रिश्तेदारों में लोग मुझे कैसे देखते हैं, उनके बीच में मेरी गवाही कैसी है, मेरे मित्रों में, जान पहचान वालों में मेरी गवाही कैसी है। प्रभु ने हमें अपना गवाह होने के लिए बुलाया है। हमारे आसपास के लोग बड़ी भक्ति से जब अपने देवताओं को खुश कर रहे हैं, हमारी आंखें जब परमेश्वर ने खोल दी हैं, आइए इस सुबह के पहर में हम एक नए समर्पण में आए। प्रभु तूने जब मेरी आंखें खोल दी तो सच्चे परमेश्वर पर भरोसा रखकर अंतिम श्वास तक चलने के लिए मेरी सहायता कर। आइए हम प्रार्थना करें ताकि सच में हम उसके गवाह हो जाएं। अंधेरे में पड़े हुओं के लिए सच में हम वो ज्योति बन जाएं, सच में हम वो नमक का स्वाद बन जाएं। आइए हम प्रार्थना करें सच में हम मसीह का सुगंध बनकर बहुतों को मसीह तक ले आएं। उसने हमें अपने गवाह बनाया है। वो कहता है तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम मेरे गवाह होगे। हालेलुया। उसने अपना आत्मा हमारे अंदर दे दिया है, अब कोई कसर नहीं है, लेकिन हमारी गवाही आइए आज जांचें, प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। सुबह के पहर में आपने हमें सिखाया परमेश्वर एक ही है, और हमें आपने ये बात खोल कर दी है, हमारी आंखें खोल दी हैं प्रभु, हमारी समझ खोल दी है। हम जो जगह जगह सिर झुकाते थे, हम जो मूर्ति पूजक थे, हम अलग अलग देवताओं को पूजते थे, आपने हमारी समझ खोल दी तो सच्चे परमेश्वर पर हम ईमान ला सके। ऐसे में हे पिता, जब कई लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे देश के कितने लोग जब प्रभु अंधेरे में हैं, सत्य को जानते नहीं, इन दिनों में प्रभु हमें वो बोझ दे, हमारा कलेजा फटे प्रभु, उनके लिए हम विनती करें, रोकर मन से, दिल से हम उनके लिए विनती करें ताकि परमेश्वर उनके जीवनों में काम करे। और इन दिनों में बहुत लोग सत्य को भली भांति पहचान सकें, सत्य को भली भांति पहचान सकें। पिता आप सहायता करें। जो विश्वास आपने हमारे मनों में दिया है, उस विश्वास में जड़ पकड़कर बढ़ने के लिए हमारी सहायता कर। प्रतिदिन नए समर्पण में आने के लिए हमारी सहायता कर। हम अपने जीवन आपके हाथ में सौंप देते हैं पिताजी। प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन।